एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज। आज के सेशन में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल नॉलेज से ही एसोसिएटेड है। पास्ट ईयर का जो आपका पेपर था फॉर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2021, उसमें जो आपको जीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एज यू ऑल नो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं आपके प्रिपरेशन का। सो फॉर दैट रीजन ओनली आज हम ये क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। But before starting, a lot of students were actually curious and were asking कि अब जो फाइनल टाइम है आपके पास, यू हैव वेरी लेस टाइम इन योर हैंड, तो इस फाइनल टाइम में आप फाइनल रिविजन के लिए फॉर द सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम दोनों ही क्लासेस, क्लास 6 एज वेल एज क्लास 9, कौन सी बुक रेफर कर सकते हैं, और इन शॉर्ट विच इज द बेस्ट बुक फॉर फाइनल रिविजन ऑफ सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। इतना बड़ा सिलेबस है, जीके इज वास्ट, इंटेलिजेंस इज वास्ट, इंग्लिश भी इतना ज्यादा है, तो कैसे आप रिवाइज करेंगे, कौन सी बुक बेस्ट होगी कि आप यूज कर सकते हैं इस एग्जाम के रिवीजन के लिए इन द फाइनल डेज। सो माय स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन टू ऑल सच स्टूडेंट्स इज कि आप इस एग्जाम के लिए ये बुक रेफर कर सकते हैं, दैट इज सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीट स्टडी गाइड बाय अग्रवाल एग्जाम कार्ड। इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड। बहुत ही अच्छी बुक है, कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जिनके कारण आई रियली लाइक दीज बुक्स, तो ये बुक आप रेफर कर सकते हैं। क्लास 6 एज वेल एज क्लास 9 दोनों के लिए ये बुक अवेलेबल है, आप यहाँ स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। एंड इंग्लिश एज वेल एज हिंदी मीडियम, तो ये भी बेनिफिट है, दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स इनका इक्वली बेनिफिट उठा सकते हैं। सो बेसिकली हम जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, वी शुड बी वेरी मस्ट अवेयर कि जो चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं, वॉट एवर वी आर डूइंग, वो आपका रिसेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि आपको पता होगा सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए सिलेबस में मॉडिफिकेशन हुआ है। सो वॉट एवर वी आर स्टडिंग इज इम्पॉर्टेंट कि हम रिवाइज लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो। कुछ बुक्स अभी भी मार्केट में ऐसे हैं जिनमें ये सिलेबस मॉडिफाई नहीं किया गया है, वो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पूरा मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ये आपके साथ एट द टाइम ऑफ दिस फाइनल रिविजन बहुत डिफिकल्टी हो सकती है दैट कौन सी बुक रेफर करें। अगर ऐसी बुक रेफर कर रहे हैं जिसमें सिलेबस अपडेटेड नहीं है, सो ये आपके लिए बहुत हैवी मिस्टेक हो सकती है। सो ऐसी बुक लेना है जिसका सिलेबस रिवाइज्ड हो। सो दिस बुक कंटेन्स रिवाइज्ड लेटेस्ट सिलेबस। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे आज के सेशन में हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं जीके के, तो ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम पास्ट ऑल द ईयर्स जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइडेड है, सो दैट सेपरेटली आपको उनको सॉर्ट आउट नहीं करना पड़ेगा। फॉर ईच इंडिविजुअल चैप्टर यू कैन हैव द क्वेश्चंस इंडिविजुअली। आपको हर इंपॉर्टेंट चैप्टर के लिए कंप्लीट एनालिसिस प्रोवाइडेड है इन द फ्रंट पेजेस, आप वहां पे देख सकते हो इस बुक में कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एंड यू कैन पुट मोर एम्फेसिस इन दैट। अलॉन्ग विद दैट जो थ्योरी है यहाँ पे, दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, एंड इन एडिशन आपको कुछ प्रैक्टिस पेपर्स भी प्रोवाइडेड है, वो भी आप यूज कर सकते हैं फॉर योर प्रेपरेशन। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर आस्किंग कि कौन सी बुक रेफर करें, सो दिस वन बुक आई से सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीट स्टडी गाइड बाय अग्रवाल एग्जाम कार्ड। इन एडिशन कुछ स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो स्टूडेंट भी पूछ रहे हैं, तो उनके लिए भी हाल से दिस वन बुक इज गुड एंड मोर देन इनफ। बिगनिंग से ही अगर हम परफेक्ट बुक अपने साथ लेकर यूज करेंगे, सो हमारे चांसेस टू गेट सिलेक्टेड विल गेट इंक्रीज। तो आप ये बुक रेफर कर सकते हैं। फॉर एनी ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको ये बुक परचेज करना हो, तो डिस्क्रिप्शन में आई हैव शेयर्ड द लिंक, उस लिंक को अगर आप यूज करोगे सो विल बी गेटिंग अ एक्स्ट्रा 15% ऑफ। ओके, एंड नाउ वी विल स्टार्ट ऑफ विद अ टुडेज सेशन। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं फ्रॉम द पेपर 2021। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ व्हीकल्स? गायरोमीटर, स्पीडोमीटर, गायरोस्कोप और किलोमीटर्स। सो करेक्ट आंसर यहाँ हमको बताना है। द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन विल बी स्पीडोमीटर। ओके, क्विकली हम लोग इनको सॉल्व करेंगे। स्पीडोमीटर ऐसा डिवाइस जो किसी व्हीकल की स्पीड मेजर करने के लिए यूज होता है, दैट इज स्पीडोमीटर। इसी से एसोसिएटेड अनदर क्वेश्चन आता है, इसके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, दैट इज डिवाइस used to measure the distance traveled by the vehicle. For that हमको आंसर करना है, that it is odometer. So speedometer and odometer ये दो devices याद रखने हैं. Both of these devices are used in the vehicles. Speedometer in order to measure the speed, odometer in order to measure the distance. जो आपका टॉपिक है different scientific devices used in daily life, उस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया हुआ है. So first ही टॉपिक है आपका जीके सिलेबस में, and the first question was from that first topic. Next one. From which monument did India adopts its national emblem? कपिलवस्तु, हस्तिनापुर, सारनाथ और पानीपत। सो जो नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया है, दैट वी कॉल स्टेट एम्बलम, जिसमें आपने देखा होगा देयर आर 4 एशियाटिक लायंस। सो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो नेशनल एम्बलम है किस इंडियन मॉन्यूमेंट से अडॉप्ट किया गया है? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सारनाथ।
सारनाथ से ये नेशनल एम्बलम जो है आपका वहां से अडेप्ट किया गया है. सो फ्रॉम सारनाथ इट इज अडेप्टेड. सारनाथ इज अ प्लेस नियर वाराणसी उत्तर प्रदेश. वहां से ये जो आपका नेशनल एम्बलम है दैट इट इज अडॉप्टेड. 4 एशियाटिक लायंस है इसमें. इन द पिक्चर कभी भी आप देखेंगे इन द कॉइन्स नोट्स ऑन इंटरनेट तो आपको 3 एशियाटिक लायंस दिखेंगे. बट ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है हाउ मेनी एशियाटिक लायंस आर देयर. सो द करेक्ट आंसर विल बी 4. वन एशियाटिक लायन इज ऑल्सो देयर विच इज प्रेजेंट बिहाइंड. वो हमको दिखता नहीं है बिकॉज इट्स अ 2D इमेज. सो 3D स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे सो देयर आर 4 एशियाटिक लायंस. सो फॉर दिस क्वेश्चन the correct answer is Sarnath. The national emblem of India is adapted from Sarnath. Next question after this, question number 3. In which of the following styles of dance is the story or theme always taken from Mahabharata and Ramayana? मोहिनीअट्टम, ओडिसी, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी. तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको फॉलोइंग 4 क्लासिकल डांसेस के नेम प्रोवाइडेड है एंड विच ऑफ दिस डांसेस जो थीम है आपकी और जो स्टोरी है जो डांस के फॉर्म से डिपिक्ट की जा रही है दैट इज ऑलवेज अडेप्टेड फ्रॉम महाभारत और रामायण. इन 2 स्टोरीज में से, इन 2 फोक टेल्स में से आपके कौन सी, इन 2 एपिक्स में से कौन सा आपका डांस है जिसमें स्टोरीज और थीम्स को अडेप्ट किया जाता है. तो करेक्ट आंसर आपको याद रखना है यहाँ पे, इट इज भरतनाट्यम. दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, भरतनाट्यम. भरतनाट्यम इज अ डांस स्टाइल जिसमें स्टोरी और थीम ऑलवेज इट इज टेकन फ्रॉम महाभारत और रामायण. उनके स्टोरीज को इस डांस के फॉर्म में डिपिक्ट किया जाता है. सो यू हैव टू रिमेंबर महाभारत इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग मंथ्स इन द ऑर्डर ऑफ नेशनल कैलेंडर इन करेक्ट सीरियल ऑर्डर. ए चैत्र, बी वैशाख, सी ज्येष्ठ और डी आषाढ़. सूट तो ऑर्डर कर दिया लेकिन टाई लोड किस बात का है? देखिए, सो नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया, आइकन्स एंड सिंबल्स से ये क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन टिल नाउ फ्रॉम आइकन्स एंड सिंबल्स. तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्लियर हुआ. सो सेकंड क्वेश्चन है आइकन्स एंड सिंबल्स ऑफ इंडिया से एंड क्वेश्चन कह रहा है कि जो नेशनल कैलेंडर है, नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज, याद रखना है क्वेश्चन में ही यहाँ आपको एक आंसर मिल गया, साकायरा कैलेंडर. नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज साकायरा कैलेंडर, ये याद रखना है. सो द नेशनल कैलेंडर जो साकायरा कैलेंडर है उसके 4 मंथ्स आपको प्रोवाइडेड है एंड रेस्ट ऑफ इन 4 मंथ्स को आपको सीरियल ऑर्डर में अरेंज करना है. ठीक है, सो मंथ्स आर चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ एंड आषाढ़. तो देखिए देयर आर 12 मंथ्स इन दिस. तो 12 मंथ्स आपको याद करने होंगे बेसिकली, वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, कि उन 12 मंथ्स का सीक्वेंस क्या है. सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू इन एग्जाम अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है. बट इन केस अगर आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा था एंड यू हैड टू टैकल दिस, तो हमको 2 पॉइंट्स भी अगर हम याद रख रहे हैं दैट द फर्स्ट मंथ ऑफ साकायरा कैलेंडर इज चैत्र एंड द लास्ट वन इज फाल्गुन. अगर हम ये 2 पॉइंट्स भी याद रख रहे हैं तो भी हमारा काम हो जाएगा. सो द फर्स्ट मंथ इज चैत्र, ये याद रखना है. तो ऑल द ऑप्शंस हैव अ लुक. ए पहला सिर्फ ऑप्शन ए में ही है, सो दैट इंडिकेट्स दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो द फर्स्ट मंथ इज चैत्र, सेकेंड मंथ इज वैशाख, थर्ड मंथ इज ज्येष्ठ एंड आफ्टर दैट फोर्थ मंथ इज आषाढ़. तो करेक्ट सीरियल ऑर्डर इनका यही होगा जो गिवन है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ एंड आषाढ़. नेशनल साकायरा कैलेंडर. आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट? तेजस, ध्रुव, बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर और चेतक. कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कौन सा है? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए तेजस. तेजस जो है आपका अमंग द फॉलोइंग 4 ऑप्शंस, इट इज अ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एंड इट वाज बिल्ड बाय, एडिशनली आप याद रख सकते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इनके थ्रू उसको कंस्ट्रक्ट किया गया था एंड तेजस इज अ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग कप्स और ट्रॉफीज इज एसोसिएटेड विद फुटबॉल? स्पोर्ट्स एंड गेम्स का जो सेक्शन है, फ्रॉम देयर दिस क्वेश्चन इज डेविस कप, चैंपियंस ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी और देवधार ट्रॉफी. तो फुटबॉल से एसोसिएटेड, फुटबॉल स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड कौन सी ट्रॉफी है ये हमको बताना है. एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, संतोष ट्रॉफी. संतोष ट्रॉफी जो है आपकी, इट इज एसोसिएटेड विद फुटबॉल. संतोष ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद फुटबॉल. सो कौन सी ट्रॉफी है जो एसोसिएटेड विद फुटबॉल? आंसर विल बी ऑप्शन सी, संतोष ट्रॉफी. Next question after this, question number 7. How do ants recognize ants from their group? By smell, by color, by height or by face? तो आपका एक सुपर सेंसेस टॉपिक है in your GK syllabus, from that day question ये क्वेश्चन पूछा गया है. सो आपने कभी भी ऑब्जर्व किया होगा कि एंट्स जो है दे मूव इन अ ग्रुप, दे मूव इन अ लाइन. तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ डू एंट्स रिकॉग्नाइज दैट द अनदर एंट इज फ्रॉम देयर ग्रुप, कि जो दूसरी एंट है दैट बिलोंग्स टू देयर ग्रुप, ये एंट्स कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? सो ये रिकॉग्नाइज करते हैं बाय द स्मेल. सो सुपर सेंसेस टॉपिक में हम ये स्टडी करते हैं
Ants recognize their friends by smell. आपके टेक्स्ट बुक में भी given है this is. Ants recognize their friends by smell. So smell, option B here is the correct answer. Next question after this. Which of the following is domesticated in poultry farms? Goat, hen, sheep or horses? तो poultry farm में हम किसको domesticate करते हैं? We usually domesticate poultry birds and the correct answer is hen. Hen is a kind of poultry bird. So option B, hen is the correct answer. Poultry farms आपने देखा होगा, you purchase eggs from the market. जो पैक्ड अगर आप बॉक्सेस में एग्स परचेज कर रहे हैं तो उसके ऊपर ऑलवेज एक लेबल लगा होता है, वहाँ पोल्ट्री फार्म का नाम लिखा होता है. अगर कभी ऑब्जर्व किया होगा तो देखा होगा, तो वो पोल्ट्री फार्म, उस पोल्ट्री फार्म में किस एनिमल को डोमेस्टिकेट किया जाता है, दैट मीन्स पाला जाता है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, hen. Hen is domesticated in poultry farms. Next question is question number 9. The blank cover the tongue and react to chemicals in food. Taste buds, sphincters, teeth and skin. तो टंग को क्या कवर, कौन सा स्ट्रक्चर कवर करता है, विच रिएक्ट्स टू द केमिकल्स प्रेजेंट इन द फूड, ये हमको आंसर करना है. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए, टेस्ट बड्स. टेस्ट बड्स आर द स्ट्रक्चर्स दैट कवर द टंग एंड इट रिएक्ट्स टू द केमिकल्स ऑफ फूड. टेस्ट बड्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सेंसेशन ऑफ डिफरेंट टेस्ट. सो ऑप्शन ए, टेस्ट बड्स इज द करेक्ट आंसर. टेस्ट बड्स कवर द टंग एंड रिएक्ट टू द केमिकल्स इन फूड. ऑप्शन ए, टेस्ट बड्स इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. एंड ये क्वेश्चन आपका जो टॉपिक है टेस्ट एंड डाइजेशन, वहां से ये टॉपिक है. इट इज नॉट फ्रॉम द सुपर सेंसेस. वहां पे कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होता है बिकॉज टेस्ट एंड टंग हम सुपर सेंसेस में भी पढ़ रहे हैं, बट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम योर टॉपिक टेस्ट एंड डाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस, क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट डज फ्रीजिंग डू व्हेन प्रिजर्विंग द फूड? कुकिंग एंड प्रिजर्वेशन का टॉपिक है, उससे ये क्वेश्चन है. What does freezing do when preserving the food? So food preservation के जब हम different techniques पढ़ते हैं, so उसमें हम freezing भी पढ़ते हैं, या फिर commonly हम इसको refrigeration भी कहते हैं. In order to prevent or preserve the food, we place the food in refrigerator. So refrigerator में food को रखने से या उसको freeze करने से, frozen peas सुना होगा आपने, frozen मटर आते हैं, that they are preserved for a very long time. Frozen baby corns are there. तो उनको freeze करने से food पे क्या effect होता है, कैसे वो helpful होता है. So options are keep the food product hard, keep the flavors of the food fresh, stops the growth of microorganisms or none of these. तो correct answer है यहाँ पे option C, it stops the growth of microorganisms. Okay, what does freezing do? जब हम फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं और उसको हम फ्रीज करते हैं तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है ड्यू टू एक्सेसिवली लो टेम्परेचर, एंड इसके कारण जो हमारा फूड है वो प्रिजर्व होता है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इट स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. Seeds of drumstick and maple are carried over long distances by wind because they possess winged seed, large and hairy seeds, large and rigid seeds, or spiny seeds. सीड जर्मिनेशन एंड डिस्पोजल से ये क्वेश्चन है. एग्जाम्पल्स भी हम उसमें पढ़ते हैं दैट सीड्स गेट डिस्पोज्ड बाय 3 ways, विंड, वाटर और एनिमल्स. 3 टाइप्स ऑफ डिस्पोजल पढ़ते हैं. तो यहाँ पे आपको दिया है फॉर विंड. ठीक है, सीड्स ऑफ ड्रमस्टिक एंड मेपल हम पढ़ते हैं दैट दीज आर डिस्पोज्ड बाय विंड्स. तो कौन से स्ट्रक्चर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, ये क्वेश्चन ने पूछा है दैट हेल्प द सीड्स टू गेट डिस्पोज्ड बाय विंड. अगर विंड से डिस्पर्स हो रहे हैं तो यहाँ पे हम एक वे ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो वो स्पीड स्पाइनी नहीं होंगे. हम कैरेक्टर स्टडी करते हैं, स्पाइनी सीड्स ऐसे प्लांट्स के होते हैं जिसमें सीड्स एनिमल्स के थ्रू डिस्पर्स हो रहे हो, सो दैट जो सीड्स है वो एनिमल्स के बॉडी को अटैच हो जाते हैं विद द स्पाइन्स एंड दे गेट डिस्पर्स. तो स्पाइनी सीड्स, विंड डिस्पर्स सीड्स में स्पाइनी सीड्स आर नॉट देयर. लॉन्ग एंड रिज्ड फ्रूट्स भी नहीं होगा. ठीक है, सो आपके पास 2 ऑप्शन है, विंग्ड सीड्स और लार्ज एंड हेरी सीड्स. आउट ऑफ दिस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, विंग्ड सीड्स. जो सीड्स होते हैं आपके ड्रमस्टिक के एंड मेपल के, दे आर एक्चुअली विंग्ड. उनमें विंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं एंड ड्यू टू दैट वो विंड के साथ, एयर के साथ दे आर एबल टू फ्लोट एंड उसके बाद दे आर एबल टू फ्लाई, फ्लोट एंड the seeds get dispersed. So winged seeds, seeds of drumstick and maple are carried over long distances by wind because they possess winged seeds. So option A, winged seed is the correct answer. Next question हम देख रहे हैं, question number 12. Plank is a traditional water harvesting technique of Rajasthan. Water harvesting chapter है GK में. From there this question is, Plank is a traditional रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक ऑफ राजस्थान. टंका, खादिन, बावड़ी और कुआं. करेक्ट आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए है ऑप्शन ए, टंका या टंकी भी कहते हैं कई रीजन्स में. इट इज अ ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक. रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक क्या होती है कि जो आपका रेन वाटर होता है उसको हार्वेस्ट करना, दैट मीन्स उसको कैप्चर करना, सेव करना, इंस्टेड ऑफ लेटिंग इट रन ऑफ, उस वाटर को सेव करना इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग. एंड टंका इज अ ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक इन राजस्थान.
नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस, which of the following will dissolve in water? Once again, next topic से आपका है experiments with water. Which of the following will dissolve in water? Soil, chalk powder, sugar और oil. तो ऐसे substances जो water में dissolve होते हैं उनको हम कहते हैं soluble substances. And the substances which do not dissolve in water are insoluble substances. तो water में कौन से substance इनमें से dissolve होगा? So आप options पढ़ के भी यहाँ आंसर कर सकते हैं. The correct answer is sugar. ऑब्जर्व किया होगा आप लोगों ने, जब गर्मी में हम लोग शरबत बनाते हैं तो शुगर रेडिली गेट्स डिसॉल्व इन वाटर. आप वाटर में शुगर डालते हैं, 2-3 टाइम्स स्पून को मूव करते हैं इन द वाटर एंड शुगर क्विकली गेट्स डिसॉल्व. ओके, सो शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा शुगर इज अ सब्सटेंस दैट विल डिसॉल्व इन वाटर. ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. Which of the following is a communicable disease? Diabetes, chickenpox, Alzheimer's और cancer. कम्युनिकेबल डिजीज वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होते हैं? ऐसे डिजीज जो वन पर्सन से अनदर पर्सन में स्प्रेड हो रहे हैं, इन्हीं को हम इन्फेक्शियस डिजीज भी कहते हैं. माइक्रोबियल डिजीज एंड वाटर पोल्यूशन जो आपका टॉपिक है उससे ये क्वेश्चन है. ऐसे डिजीज जो वन पर्सन से अनदर पर्सन में स्प्रेड हो रहे हैं, दीज आर नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज. तो यहाँ पे देखिए, डायबिटीज इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज. अगर किसी एक पर्सन को डायबिटीज है तो उनके कॉन्टैक्ट में आने से अनदर पर्सन डज नॉट गेट डायबिटीज. सिमिलरली कैंसर इज ऑल्सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. अगर किसी को कैंसर है, आप उनके कॉन्टैक्ट में आएंगे, दैट डजंट इंश्योर कि आपको कैंसर हो सकता है. सेम गोज विद एल्जीमर. चिकन पॉक्स जो है हमारा, इट इज अ कम्युनिकेबल डिजीज. इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स और अगर हम उनके कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, वी आर कमिंग इन क्लोज कॉन्टैक्ट, सो देयर आर चांसेस कि हमको भी, वी कैन ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड विद चिकन पॉक्स. कॉमन कोल्ड से भी ऐसे ही हो रहा है. सो दीज आर योर कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज. वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज अभी हम देख रहे हैं इज COVID-19. ठीक है, तो ये भी याद रखना है. COVID-19 कैन ऑल्सो बी देयर इन द ऑप्शन. इट इज अ कम्युनिकेबल डिजीज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस. टू क्लाइंब माउंटेन्स वी हैव टू bend forward, bend backwards, walk straight और walk sideways. माउंटेन्स क्लाइंब करने के लिए आपको क्या करना होगा? सो इन ऑर्डर टू क्लाइंब माउंटेन्स आपको फॉरवर्ड बेंड करना पड़ेगा. जब आप कोई ऊंची चढ़ाई चढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको फॉरवर्ड मूव करना पड़ता है. थोड़ा हम फॉरवर्ड बेंड होते हैं, उसके बाद ही हम कोई ऊंची चढ़ाई या फिर माउंटेन्स क्लाइंब कर पाते हैं. अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, स्लोप पे आप चढ़े होगे, लाइक दिस कोई स्लोप है एंड इस पे आपको मूव करना है, तो आपको थोड़ा सा आगे बेंड करना पड़ेगा टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो आप बहुत ही क्विकली उस स्लोप को या उस माउंटेन को क्लाइंब कर लेंगे. सो द करेक्ट आंसर इज ए, बेंड फॉरवर्ड. Next question, name an astronomical observatory built in the 18th century by Rajput king Savai Jai Singh of Rajasthan. Red Fort, Qutub Minar, Jantar Mantar and Taj Mahal. ठीक है, so there were two ways हम इस question को solve कर सकते हैं. First one कि आपको इस question के बारे में entire information पता है, that Rajput king Savai Jai Singh ने 18th century में जो astronomical unit बनाई थी, that is situated in Jantar Mantar. और अदरवाइज आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं कि इन 4 ऑप्शंस को पढ़ेंगे, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, ताजमहल, तो इसमें आपको क्लियर होगा दैट ओनली जंतर मंतर इज अ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी. सो फ्रॉम बोथ द केसेस यू कैन सॉल्व एंड द करेक्ट आंसर विल बी जंतर मंतर. हिस्टोरिकल पोर्शन है, कोई ट्रिक नहीं लगेगा, याद ही करना पड़ेगा. जंतर मंतर, सो देयर आर 2 जंतर मंतर, कंफ्यूज नहीं होना है. फर्स्ट वाज इन न्यू दिल्ली एंड देन वी आल्सो स्टडी जंतर मंतर इन जयपुर. Both of these are astronomical observatories. ठीक है, तो जंतर मंतर इन दिल्ली, जंतर मंतर इन जयपुर. यहाँ जिस जंतर मंतर की बात हो रही है, दैट जंतर मंतर इज सिचुएटेड इन राजस्थान, जयपुर. ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. ब्लैंक इंक्लूड्स इंटरनल रॉक्स, मिनरल्स एक्सेट्रा. तो ब्लैंक में क्या आएगा? एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, हेमिस्फीयर और जियोस्फीयर. So the correct answer here will be option D, geosphere. Geosphere includes all internal rock, minerals, etc. ठीक है, everything is included under geosphere. Option D, geosphere is the correct answer. Next question after this. The remains of plants and animals that were buried a millions years ago are now known as potential reserves, fossil fuels, biomass fuels और animate power. तो देखिए यहाँ पे the correct answer will be option B, fossil fuels. Non-renewable resources का topic है. From there it is question asked, fossil fuels. कल ही हमने इसको लाइव सेशन में पढ़ा भी था, तो किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा हो तो आप लोग उसको देख भी सकते हैं. आफ्टर दिस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हमने स्टडी किया दैट fossil fuels, the remains of plants or animals which were buried millions of years ago are now known as fossil fuels. Fossil fuels में आपके 3 classes included है. Fossil fuel can be coal, it can be natural gas or it can be petroleum.
Next question, question number 18. Rasgulla is a popular sweet of West Bengal, Kerala, Punjab, Himachal Pradesh. किस जगह की पॉपुलर स्वीट है रसगुल्ला? सो करेक्ट आंसर याद रखना है, सबको बन भी रहा होगा. दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इजी. वेस्ट बंगाल. रसगुल्ला is a popular sweet of West Bengal state. Next question after this, which of the following is a tribal community of India? Tribal communities का आपका chapter है. From this question is Pandits, Jat, Bhil and Punjabi. Tribal community कौन सी है इंडिया में? So Pandits, Jat and Punjabi are not the tribal community. The correct answer is C. Bhil. Bhil is one of the tribal communities of India. Option C. Bhil याद रखना है. Along with this, tribal communities से one of the most important question पूछा जाता है, that is about the Gond tribal community. Gond tribal community कहाँ belong करती है, ये आप याद रख सकते हैं. It belongs to मध्य प्रदेश. Additionally, largest number of tribal people किस state में मिलते हैं? It is in the state of मध्य प्रदेश. And Garo, Khasi and Janshia tribes किस state को belong करते हैं? These are the names of tribal community. तो याद रखेंगे, Garo, Khasi and Janshia tribes belong in the state of Meghalaya. This was the additional information. Question से associated नहीं था, but it can be there in the exam. Next question, clouds are mostly made up of snow, water droplets, dust or smoke. Water cycle हम study करते हैं. Water cycle से question है, snow, water droplets, dust or smoke. Correct answer here is option C, water droplets. Clouds are mostly made up of water droplets. Option C. Next question after this, for which of the following works has Vasudev Mohi been awarded the 29th Saraswati Samman? Lost Children Archive, Checkbook, The Strange Diaries or A Song for a New Day? So the correct answer for this question is option B, Checkbook. जो वसुदेव मोही का वर्क है, बुक है चेकबुक, उनके लिए उनको 29 सरस्वती सम्मान से अवॉर्डेड किया गया है. सो ऑप्शन बी, चेकबुक इज द करेक्ट आंसर. 23rd क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली? नटवर सिंह, वीके कृष्णा मेनन, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित और श्रीमती इंदिरा गांधी. सो आपको क्वेश्चन में बताना है कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के लिए फर्स्ट इंडियन जो उस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट बने थे, हु वाज दैट? So correct answer here is option C. Srimati Vijay Lakshmi Pandit was the first Indian to become the president of United Nations General Assembly. And one more important thing is that वो women थे. So first Indian women to be the president of United Nations General Assembly. Also the first Indian to be the president of United Nations General Assembly was Srimati Vijay Lakshmi Pandit. Next question. In which of the following parts of human body are sweat glands present? Sweat glands जो होते हैं which are responsible for the production of sweat, वो किस body part में absent होते हैं? Scalp, armpits, palms और lips. So the correct answer is lips. Lips पे आपके sweat glands entirely absent होते हैं. So option C, lips is the correct answer. And next question after this, what do we call the young ones of kangaroo? So different animals and their young ones is a chapter in GK. From there this question is, and the young one of kangaroo is called joey. ये I think सबको पता भी होगा. Young one of kangaroo is called joey. Very unique name it is. Not cub, not foal, not colt. It is called as joey. So the young ones of kangaroo are joey. So in this today's session, we have solved 25 questions which were asked in the 2021 exam for GK. इंग्लिश के भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, फॉर मैथ्स एंड फॉर इंटेलिजेंस उनके लिए भी हम सॉल्व करेंगे. तो इन दैट वे आपका प्रीवियस ईयर का पेपर जो है ऑफ 2021 दैट विल बी कंप्लीटेड. सो ये जो आपका था एक मेजर पोर्शन आज के सेशन में कवर हो गया. अलॉन्ग विद दिट इसके पहले के जो पेपर्स हैं आई रिकमेंड कि आप लोग अगर सॉल्व कर रहे हैं सो यू कैन पेपर के थ्रू मत सॉल्व करिए, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप सॉल्व करिए. बिकॉज बिफोर आफ्टर दैट सिलेबस हैज बीन चेंज. तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो सिलेबस से आपके रिमूव कर दिए गए एंड द क्वेश्चंस आर स्टिल देयर, सो दे कैन कॉज अ कंफ्यूजन. सो अदरवाइज आप उस पेपर को मत सॉल्व कीजिए. एंड इफ अगर आपको सॉल्व करना है तो गो फॉर चैप्टर वाइज क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर सिलेबस, जैसे कि इस बुक में दिए गए हैं, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीट स्टडी गाइड बाय अग्रवाल एग्जाम कार्ड. इस बुक में आपको जैसे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इन दैट केस आपके जो क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है वह क्वेश्चन आपको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है. Okay, so with this we'll sum up our session. Any of the students जो फिर से बुक्स के लिए डिमांड कर रहे थे, here is the book, you can use this for your final revision. सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीट स्टडी गाइड बाय अग्रवाल एग्जाम कार्ड. लिंक आई हैव प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन. वहां से अगर आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं. यू विल गेट अ एक्स्ट्रा 15% ऑफ. जो स्टूडेंट्स जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं प्रेपरेशन के लिए, उनके लिए भी दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड बुक. सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन. थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे.